बच्चों, शेर तो शायद तुमने न देखा हो, लेकिन उसका नाम तो सुना ही होगा। शायद उसकी तस्वीर देखी हो और उसका हाल भी पड़ा हो। शेर अक्सर जंगलों की कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के आसपास के गांवों में आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मार कर खा जाता है जो जंगल में चरने जाया करते हैं। थोड़े दिनों की बात है, एक गणेरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर पास के एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार करने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता न था। उसने इधर उधर दौड़ा घूमा कि मगर गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया, मालिक अब मुझे जीता न छोड़ेगा। लड़का डरने लगा। उस वक्त गायों को ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते। इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। छोटे लड़के की यह हिम्मत देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाएं भाएं कर रहा है, गीदड़ों का हौवाना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जाता है। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढ रहा था, लेकिन जब और अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या। मगर जाए कहाँ। जब कुछ न सूझी तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थका उसे जल्दी नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। वह गिरते गिरते बचा। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा है, उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों कई घंटे गुजर गए, पर शेर वहां से जरा भी नहीं हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों करके कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर हिलने का नाम तक नहीं लिया। सारे दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से जौ भर भी न हटता था। उस जगह से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा, मैं भी उससे यहाँ से खिसक चलूँगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के का मतलब समझ लिया था। वह आते ही इतने जोर से चिल्लाया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। जैसे वह नीचे गिरा
जा रहा हो। मालूम होता था हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हैं। ज्यों-त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों-ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल गया। मारे भूख की उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी उसे मुश्किल मालूम होता था। कभी कभी तो उसकी जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसके हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी ऊब गया था। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता था। आखिर उसे एक उपाय सूझी। वह पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर उसे हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े होकर उसकी उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल के इस पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उस आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की जमीन कुछ नीचे थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि उसके नीचे 3 दिन से भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उसे होशियार न कर दूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूक संभाल कर उसकी तरफ ताकने लगे। लड़के ने चिल्ला कर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो। इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। चटपट बंदूक में गोली भरी और चौकन्ने हो गए। आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक झाड़ी की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुँह मांगी मुराद मिली। भूख से सब्र कहाँ। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक झाड़ी की आड़ में देखा। फिर क्या था, उसे मुँह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ जोर से जबरदस्त जंप मारी, मगर वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोली चलाई। दनादन आवाज हुई। चिड़िया पेड़ से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा तो शेर गिरा पड़ा था। इस तरह से लड़के की जान बच गई। जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ बहुत प्यार से गुफा में रहता था। शेरनी को खुश करने के लिए शेर हमेशा उसकी पसंद का शिकार कर ले जाकर उसको
गुफा में देता था। शेर शेरनी को बहुत प्यार करता था और खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, मगर वो शेरनी को खुश नहीं कर पाता था, क्योंकि शेर शेरनी को गुफा से बाहर अकेले जाने नहीं देता था। शेरनी शेर की इस हरकत से काफी नाराज और उदास रहती थी। शेर यह बात जानता था कि शेरनी जंगल में अकेला घूमना चाहती है और वह खुद शिकार करना चाहती है, पर शेर डरता था कि कहीं दूसरे जानवर शेरनी को चोट ना पहुंचा दे। इसी डर से वह शेरनी को गुफा में ही रहने को कहता था। एक दिन शेर जब शिकार से लौटा तो उसने शेरनी को बहुत खुश देखा। वो गुफा के अंदर गाना गुनगुना रही थी। शेर को कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप गुफे से बाहर निकलकर वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसी पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोता चापलूस टाइप का था। उसने शेर को उदास देखकर पूछा, क्या बात है राजा जी, आप यूं परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने में कोई मदद कर सकता हूँ? शेर परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी परेशानी तोते को बता दी। तोता उस पेड़ पर काफी साल से रहता था, पर कभी भी शेर की गुफा में नहीं गया था। उसके जीवन की यह इच्छा थी कि वह शेर की गुफा में रहे। उसकी अपनी इच्छा सफल होते हुए नजर आ रही थी। उसने तुरंत शेर से कहा, आप परेशान न हो, मैं आपकी गैर मौजूदगी में शेरनी रानी पर पूरी नज़र रखूँगा। आपको आंखों देखी पूरी कहानी बताऊँगा। शेर भी तोते की बातों में आ जाता है। वह चुपचाप उसे गुफे में एक कोने में घोंसला बनाने की इजाज़त दे देता है। तोता भी बड़ी शान से गुफा के अंदर जाता है और बाहर आता है। सारे पक्षियों के बीच तोता यूं दिखाता है कि मानो जंगल का राजा शेर नहीं, वह खुद तोता हो। शेर जब शिकार पर जाता तो शेरनी ने जंगल के कुछ जानवरों से दोस्ती कर ली थी, पर वह ये बात शेर को नहीं बताई ताकि शेर उसके दोस्तों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर जब शेर गुफा से बाहर शिकार को जाता तो शेरनी उसके पीछे से अपनी गुफा से बाहर आवाज़ देकर अपने दोस्तों को बुला लेती और शेर के किए शिकार को आपस में बांट कर खाती, पर शेर के आने से पहले उन्हें गुफा से वापस भेज देती। एक दिन शेर जब शिकार कर गुफा में लौटा तो देखा कि शेरनी ने शिकार किए जानवर को पूरा खत्म कर लिया है। तभी वो तोता के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? आज तो शेरनी ने मेरे पूरे शिकार किया भोजन अकेले ही खाया, मेरे लिए भी नहीं रखा। तोता बहुत ही चापलूस था और चुगलखोर भी। उसने शेर को शेरनी की सारी बातें बहुत ही चुगली कर बताई। राजा जी, आप जिसे इतना जानते हैं वह आपकी जरा भी फिक्र नहीं करती, तभी तो आपके किए शिकार को जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिल बांट कर पार्टी करती है, और आप जो इतनी मेहनत जान पर खेल कर उसके लिए स्वादिष्ट शिकार लाते हो, वह तो गुफा का मान ही नहीं रखती। गुफा का मतलब होता है राजा और रानी का महल, और शेरनी उस महल में
चूहे जैसे जानवरों को भी आने देती है, वह भी आपके पीछे बहुत गलत बात है। आपको इस रानी को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो जंगल के जानवर धीरे धीरे इस गुफा पर कब्जा कर लेंगे और इतिहास में जंगल का राजा का मतलब ही कहीं बदल ना जाए। शेर ने गुस्से में तोते से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तोते ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। जंगल में जो सारे जानवर आप पर हंस रहे हैं कि आपकी रानी ने अपने दोस्तों के साथ रोज-रोज गुफा में पार्टी करती है। शेर को शेरनी पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुफा में जाते ही शेरनी पर हमला कर देता है। शेरनी अचानक शेर के हमले से मर जाती है। शेर वहीं चुपचाप थोड़ी देर बैठा रहता है। शेरनी को मारने के बाद शेर गुफा से दौड़ता हुआ ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और वह वहीं से कूद जाता है। शेर अपनी शेरनी से बहुत प्यार करता था, तभी तो उसे मारने के बाद खुद भी मर जाता है। चुगलखोर तोता उस गुफा पर कब्जा कर लेता है और सबको शेरों की कहानी सुना सुना कर हंसता है।